हेलो फ्रेंड्स, हमने सीखा पिछले एपिसोड में कि हमें अपनी सेविंग को 5 हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए। और 5 हिस्सों में मैंने ये बताया था कि सबसे पहला हिस्सा आपको इंश्योरेंस में बचाना चाहिए। आप कहेंगे कि इंश्योरेंस में क्यों बचाना चाहिए? दोस्तों, अभी 10 साल पुरानी बात है, मेरे एक जानने वाले की डेथ हो गई। उसकी वाइफ हाउस वाइफ है और उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं उसके। तो 10 साल पहले जब उसकी डेथ हुई तो उसका कोई इंश्योरेंस था, उसको कोई कहीं से पैसा नहीं आया। परिवार वालों ने थोड़ी बहुत मदद करी, पर उसके लिए वो काफी नहीं थी मदद। तो वो हाउस वाइफ थी, वो फिर घर से बाहर निकली। अब बच्चों का पेट तो भरना ही है, कमाना भी है। अब डेली डेली कौन इतना पैसा देगा? जो आदमी सैलरी ला के घर पे देता था, घर चलता था, अब वही सैलरी उसे कमानी पड़ेगी, तो वो बाहर निकली। तो उसने मुझसे शेयर किया कि वो सुबह से लेके शाम तक का खाना दोनों बच्चों के लिए बना के जाती थी। बड़ा बच्चा उसका 10 साल का था और छोटा बच्चा 5 साल का था। तो बड़े बच्चे को समझा के जाती थी कि बेटा तुझे खाना कैसे खाना है और भाई को कैसे खाना खिलाना है। गिन के रोटियां बनाती थी और चली जाती कमाने। तो उस लेडी ने सफर किया, बच्चों ने सफर किया। बच्चों को ना तो माँ मिली ना बाप मिला। बाप चला गया, माँ को भी कमाने के लिए जाना पड़ा। अगर वहीं उसने एक बड़ा इंश्योरेंस लिया होता उसके हस्बैंड ने, तो उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ को 20-30 लाख रुपए मिल रहे होते। तो उसको हो सकता है काम पे नहीं जाना पड़ता, या काम पे जाती तो वो 2-4 घंटे के लिए जाती, फिर वापस घर आती कि बच्चों को देख रेख करने के लिए। लेकिन क्योंकि उसे काम पे जाना पड़ा, तो आज भी भारत में करोड़ों परिवार ऐसे हैं कि जहां पे अकेला आदमी कमाता है और उसकी कमाई पे से पूरा परिवार चलता है। तो आदमी के बाद परिवार को कष्ट ना मिले, परिवार को दुख ना भोगने पड़े, इसलिए आदमी को अपना पहली सेविंग जो है वो इंश्योरेंस में करनी चाहिए। इंश्योरेंस 2 तरीके का होता है, एक होता है टर्म इंश्योरेंस और एक होता है कन्वेंशनल। टर्म इंश्योरेंस में छोटा सा पैसा लेके बहुत बड़ा रिस्क कवर लिया जा सकता है। कन्वेंशनल में भी छोटा पैसा देके बड़ा रिस्क कवर लिया जा सकता है। ये एक मिथ्य है कि केवल टर्म इंश्योरेंस में ही बड़ा कवर मिलता है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस लेने के लिए, बड़ा इंश्योरेंस लेने के लिए बड़ा प्रीमियम मिला। तो दोस्तों, जब आप आज से पैसा कमाना शुरू करोगे और लंबे समय के लिए इंश्योरेंस में पैसा डालते हो, तो पैसा आपका मल्टीप्लाई होता है। आपने मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जरूर सुना होगा, जो दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक है। लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैजिक तभी काम करता है जब आपने पॉलिसी बड़े समय के लिए ली। लोग कहते हैं मुझे 10 या 15 साल की पॉलिसी बताओ, लेकिन वो ये भूल जाते कि 10-15 साल में छोटा पैसा बहुत बड़ा नहीं बनता, वो छोटा ही रहता है। बहुत बड़ा पैसा तब बनता है जब आप 30-35 या 25 साल के लिए पॉलिसी हो। तो जिन लोगों की उम्र 18 साल से लेके 35-36 साल से, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने रिटायरमेंट तक की एज की पॉलिसी लो, ताकि आपका बड़ा पैसा बन जाए। और दोस्तों, जितने लंबे पीरियड की पॉलिसी लोगे तो कम पैसे में उतनी बड़ी पॉलिसी और बड़ा रिस्क कवर मिलेगा। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि ज्यादा पीरियड की पॉलिसी लेने से हमें रिस्क कवर भी बड़ा मिलेगा और प्रीमियम भी कम देना पड़ेगा और मैच्योरिटी भी ज्यादा आएगी। तो पहली कमाई आप इस तरीके से इंश्योरेंस में डालें। थैंक यू।